अब दोस्तों सही पकड़े हैं, ये आइकॉनिक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और आपको ये भी याद दिला दें कि इसी डायलॉग ने इस एक्ट्रेस को घर घर में पहचान दिलाई थी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली शिल्पा शिंदे की। अब आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे के लिए अंगूरी भाभी से लेकर बिग बॉस 11 और अब लॉकअप सीजन 2 तक का सफर आसान नहीं था। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिल्पा शिंदे के बारे में। बात करेंगे उनके स्टारडम से लेकर उनके विलन एरा तक की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं शिल्पा शिंदे की शुरुआती जिंदगी के बारे में। अब आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे एक स्ट्रिक्ट फैमिली से आती हैं। उनके पिता एक जज थे, उनकी माँ एक होम मेकर थी और शिल्पा शिंदे के पिता ये चाहते थे कि शिल्पा भी आगे जाके लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन शिल्पा का लॉ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी के चलते शिल्पा शिंदे ने साइकोलॉजी की डिग्री परस्यू करना शुरू कर दिया, लेकिन शिल्पा शिंदे अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाई। अब शिल्पा के पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग परस्यू करे, लेकिन शिल्पा शिंदे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने शिल्पा शिंदे को 1 साल का वक्त दिया और यहीं से शुरू होती है शिल्पा शिंदे के स्टार बनने की कहानी। अब आपको बता दें कि कई सालों तक शिल्पा शिंदे ने टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। ईयर 2002 में शिल्पा शिंदे एक सीरियल में नजर आई थी जिसका नाम था भाभी और इस सीरियल में शिल्पा शिंदे नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी। अब शिल्पा शिंदे का वो नेगेटिव किरदार ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था ईयर 2015, क्योंकि इस साल शिल्पा शिंदे पूरे देश की अंगूरी भाभी बन चुकी थी। अब आपको बता दें कि आइकॉनिक सीरियल भाभी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आई थी। अब शिल्पा शिंदे का वो कॉमिक टाइमिंग, उनका वो एक्सेंट और उनका वो आइकॉनिक डायलॉग सही पकड़े हैं, ये तो हर देशवासी के जबान पर रहता था। अब आपको ये भी बता दें कि शिल्पा शिंदे उन मिलियन ऑफ व्यूअर्स के लिए एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि शिल्पा शिंदे इस शो का दिल बन चुकी थी। मेकर्स को भी शो बनाते वक्त शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शो ऑडियंस के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि ट्विस्ट तो तब आता है जब शो अपने सबसे ज्यादा पीक पॉपुलैरिटी पे था। तब अचानक से शिल्पा शिंदे ने इस शो को छोड़ दिया और ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि शिल्पा शिंदे इस शो के प्रोड्यूसर पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगा चुकी थी। अब शिल्पा शिंदे ने इस शो के प्रोड्यूसर्स पर कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशंस, हैरेसमेंट और ड्यू पेमेंट्स के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन आपको बता दें इस शो के मेकर्स ने तो ये सारे एलिगेशंस खारिज कर दिए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक बन गई। अब आपको ये भी बता दें कि भाभी जी घर पर है के शो के मेकर्स और शिल्पा शिंदे के बीच का वाद विवाद यहीं नहीं रुका। सालों तक इस पर डिबेट हुई और ये लड़ाई एक लीगल और प्रोफेशनल लड़ाई में बदल गई और ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसने पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। अब आपको ये बता दें कि इस कंट्रोवर्सी के बाद कहीं लोगों को तो ये लगने लगा था कि शिल्पा शिंदे शायद अब फिर कभी टेलीविजन पर नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा सोचने वाले सभी लोगों को शिल्पा शिंदे ने गलत साबित कर दिया था, क्योंकि एक बार फिर से शिल्पा शिंदे टीवी इंडस्ट्री को शॉक करने के लिए तैयार थी। शिल्पा शिंदे एक बार फिर से नजर आई बिग बॉस सीजन 11 में। अब आपको बता दें कि इस सीजन की शिल्पा शिंदे सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक थी। स्क्रिप्टेड शो से बिल्कुल दूर शिल्पा शिंदे एक रियलिटी शो में अपनी नई पहचान बना रही थी। अब आपको ये भी बता दें कि इस शो में शिल्पा शिंदे की सबसे बड़ी लड़ाई थी हिना खान और विकास गुप्ता के साथ, जो अभी तक की बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि आखिरकार इस सीजन के एंड तक शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब बिग बॉस की इस जीत ने तो शिल्पा शिंदे के करियर में मानो एक नई जान फूंक दी थी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि इसी शो के बाद शिल्पा शिंदे को रियल लाइफ विलन का टैग मिलना शुरू हो गया था। अब बिग बॉस सीजन 11 के बाद तो शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के बीच की राइवलरी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे की कंट्रोवर्सीज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शिल्पा शिंदे और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता तो पुराना है। शिल्पा शिंदे आखिरकार हेडलाइंस तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अब इसी साल शिल्पा नजर आई कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में। अब इस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो सब शॉक हो चुके थे। अब शिल्पा शिंदे ने इस पॉडकास्ट में एडमिट किया कि उन्होंने जो प्रोड्यूसर पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल की थी वो बिल्कुल फॉल्स थी।
उन्होंने ऐसा एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के चलते किया था और इसी के लिए शिल्पा शिंदे ने माफी भी मांगी। लेकिन आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे के इस कन्फेशन के बाद तो मानो इंटरनेट पर आग ही लग चुकी थी। अब कहीं फैंस और कहीं बड़े सेलिब्रिटीज शिल्पा शिंदे के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। लोगों का कहना यह था कि शिल्पा शिंदे ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था। अब आपको बता दें कि इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद इसी साल शिल्पा शिंदे एक बार फिर से नजर आ चुकी हैं लॉकअप सीजन 2 में, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि शिल्पा शिंदे इस शो में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है और शिल्पा शिंदे ने जब इस शो में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी तब उन्होंने घर के अंदर आते ही साफ साफ कह दिया था कि सुना है इस घर के अंदर सब अपनी गद्दी जमा कर बैठे हैं, लेकिन घर वालों का राज तो सिर्फ तभी तक चलेगा जब तक कोई बाहर वाला अंदर नहीं आता। और जिस दिन से शिल्पा शिंदे ने लॉकअप सीजन 2 के घर में कदम रखा है, बस तभी से सभी का ध्यान शिल्पा शिंदे अपनी ओर खींच चुकी हैं। अब आपको बता दें कि इस शो में असली ड्रामा और तकरार तो तब शुरू हुआ जब शिल्पा शिंदे की लड़ाई हुई शिवांगी जोशी के साथ। अब शिल्पा पर आरोप लगे कि वो बाहर के रूमर्स और बातों को अंदर लेकर आई और इसी के साथ उन्होंने शिवांगी जोशी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब आपको ये भी बता दें कि शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे के बीच की लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी। दोनों बाहर की बातों को लेकर एक दूसरे को तंज कस रहे थे और बात इतनी हाथ से बाहर निकल गई कि जजमेंट डे पर इस शो के होस्ट यानी कि फराह खान और रितेश देशमुख को शिल्पा शिंदे को वार्निंग देनी पड़ी और कहा कि बाहर की बातें वो अंदर नहीं उठा सकती हैं। लेकिन लॉकअप सीजन 2 के एक एपिसोड में जब कंटेस्टेंट से उनकी पर्सनल लाइफ और पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में पूछा गया तब शिल्पा शिंदे पूरी तरह टूट गई। शिल्पा शिंदे ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया जिसे सुनकर तो सब सन्नाटे में आ गए थे। शिल्पा शिंदे ने एक इतना बड़ा सीक्रेट रिवील करते हुए कहा कि उनका अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अब कोई भी रिश्ता नहीं है। शिल्पा शिंदे ने बताया कि जिस परिवार के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की थी उस परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया और इस दर्दनाक इंसिडेंट के बाद शिल्पा शिंदे ने अपने फैमिली को हमेशा के लिए डिसोन कर दिया है और वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखती है। इतना ही नहीं, शिल्पा शिंदे ने ये भी रिवील किया कि आज के टाइम पर वो टेम्पररी जगहों पर रह रही है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा घर नहीं है जिसे वो अपना कह सके। और शिल्पा शिंदे ये सीक्रेट रिवील करते हुए रो पड़ी। शिल्पा शिंदे का ये सीक्रेट सुनकर तो घर के इनमेट्स एकदम शॉक रह गए और उनकी भी आंखें नम हो गई। अब आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने अपनी विल पर अपने किसी भी फैमिली मेंबर का नाम नहीं रखा है क्योंकि अब उनके लिए वो रिश्ते बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। शिल्पा शिंदे ने आगे ये भी शेयर किया कि आप सोचिए कि जब आपकी ही ब्लड फैमिली आपको बेदखल कर दे और घर से बाहर निकाल दे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस किस तरह टूट जाता है। आप सोचिए, जो एक्ट्रेस स्क्रीन पर सबको हंसाती थी उसकी असल जिंदगी में इतना दर्द छुपा है, आखिर ये तो किसने सोचा था। अब आपको बता दें कि जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ वैसे ही फैंस का सपोर्ट एक बार फिर से शिल्पा शिंदे के साथ आने लगा। फैंस को लगने लगा कि जो एक्ट्रेस स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती थी उसकी जिंदगी में इतना दर्द होगा, इस बात का तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब आपको ये भी बता दें कि शिल्पा शिंदे की ये दर्द भरी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन हर रियलिटी शो में पता नहीं कैसे शिल्पा शिंदे हमेशा ही विलन का टैग अपने साथ ले जाती है। अब आप ही बताइए, शिल्पा शिंदे के स्टारडम वाले फेस से लेकर लॉकअप सीजन 2 तक का सफर आखिर आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।